लगे हुए हैं उसको बड़ी तन्मयता से करिए, अपने उद्देश्य का एक वो कर लीजिए, टारगेट बना लीजिए, हाँ मुझे ये करना है, तो फिर उससे इधर उधर नहीं होना है आप लोगों को। अगर सफलता पाना है, देखिए आप पढ़ने आते हैं यहाँ, मैं इमरान भाई से तो बड़ा प्रभावित हूँ, इतना ये मतलब सोशल वर्कर हैं, जहाँ भी होता है ये तुरंत, मैं खुद कई बार इनसे फोन किया कि इमरान भाई ये दिक्कत है, 5 मिनट के अंदर इन्होंने पूरा साफ कर दिया। और हर उसमें सोशल उसमें एक्टिविटी में ये बहुत तन्मयता से लगे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, किसी को आप मत देखिए कोई क्या कह रहा है आपको क्या नहीं कह रहा है, आप किसी को अपने चीट करेंगे, अपने घर वालों को धोखा देंगे, आप ये मत समझिए कि घर वालों को चीट कर रहे हैं। आप अपना उद्देश्य बनाइए, उसके लिए उद्देश्य जब बनाएंगे तो उसके पाने की भी इच्छा रहती है और उसको पूरी करने के लिए फिर पूरी मेहनत से लगे रहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं और सभी लोगों को ये मतलब कहना चाहता हूं कि ये केवल झंडा फहराने का और मिठाई खाने का दिन नहीं है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बलिदान दिया, बहुत लोग फांसी में चढ़े, बहुत लोग गोली खाए। तो इसको बिना भेदभाव के हिंदू जो भी गाना लगा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये शुरुआत से ही चला आ रहा है कि हम आपस में कोई भेदभाव न करें और सब मिलकर देश की प्रगति में जो भी अपने से हो सकता है उसको करें, किसी की टांग खिंचाई न करें, जो भी अपने सहयोग हो सकता है वो करें। देश को आगे बढ़ाने में, देश की प्रगति में, देश की समृद्धि में सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। धन्यवाद, धन्यवाद इमरान भाई सर। जी बात बताएं कि हम सिर्फ अपने गोल पे फोकस करें, फालतू के इधर की बात में ध्यान रखें, क्योंकि सबके घर में कुछ कोई समस्या रहती है, तभी आप लोग यहाँ आते हैं। तो जो समस्या रहती है कुछ लोग को क्या होता है, घर में समस्या नहीं रहती है तो आप लोग करेंगे, कहीं घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, लाइब्रेरी भी आएंगे, बैठे रहेंगे, बतियाते रहेंगे, उधर चले जाएंगे। और जिनके घर में समस्या होती है, मुझे लगता है कि भाई आगे निकल पाते हैं, वही जीवन में सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे जब हम भी छोटे थे तो हमें भी लगता था हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हम कुछ कर भी पाए, कुछ नहीं भी कर पाए। जैसे कि हम छोटे में सोचते थे कि हम एक किताब भी लिखें, बट वो हमारे मन में था कि हम किताब लिखना है, और एक समय पर आया कि वो किताब भी हमने लिख दी और पब्लिश भी किया। और छोटे में और सोचते थे कि हमें ऐसा कुछ बड़े काम करें कि दुनिया हमको जाने। तो जैसे कि क्या होता है, कोई क्रिकेट में जाता है, कोई फिल्मों में जाता है, नहीं जाता है, बिजनेस करता है। तो हमने भी एक सपना देखा था कि हम फिल्मों में काम करेंगे। तो एक समय भी आया कि हमको फिल्मों में भी काम किया, हमने 32 फिल्में किया, जो मैं थिएटरों में रिलीज है, बहुत सारी आती हैं। और हमने सोचा था कि उनसे जो स्टार हैं उनके बगल में बैठे खाए पिए रहे, तो हमने वो भी जीवन देखा और साथ में हर चीज की। तो हमने इस कहानी से जो हमने ये है, हम इससे बताना चाहते हैं कि आप जो मन में ठान लेंगे ना, वो जीवन में आप मतलब की जरूरी है वो कर लेंगे। ना वो 100% कर पाएंगे, 50% को कर ही लेंगे, उस लेवल तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आप ऐसे कोई लगता है कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर कर रहा है तो जरूरी नहीं वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन आप ये जो आपके मन में खराब होती है मुझे वहाँ तक करना है, तो आपके अंदर कल दिन ये फेलियर नहीं रहेगा या कोई मन में मलाल नहीं रहेगा कि हम वो चीज़ नहीं कर पाते। तो कोई भी और टारगेट को आप मन में बनाइए और उसको पूरा करने के लिए ध्यान लग जाइए, और 100% मुझे लगता है कि कुछ जरूर पूरा होगा अगर मन से करेंगे। आधे दूर मन से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस एक फॉर्मेलिटी जरूर हो जाएगी कुछ दिन के लिए कि घर वालों की नजरों में क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा जा रहा पढ़ने, बस ऐसे टाइम पास हो जाएगा। बाद में तो होगा कि बेटा को जो दुकान लगा देते हैं ये बैठे का वही चीज हो जाती है। तो अब मैं आगे सबसे कहूँगा कि दो बहुत बड़े है सब तो बता दूं कि सर यहाँ पर काफी बड़ी शॉप है, ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। तो सर हमेशा हमारे बीच में कोई ना कोई फंक्शन, जैसे हमने भी दिन पहले एक मैच कराया था, कुछ भी हम लोग एक्टिविटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, हमें समाप्त खड़े करते हैं। तो आज भैया यहाँ पर आए हुए हैं और आपके बीच में तो मेरे छोटे बड़े भाई हार्दिक बधाई की शुभकामना। जैसे अभी सर जी ने बताया है, किसी न किसी हर एक बच्चे का एक गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए। अगर आप यहाँ आए हैं तो आप लोगों का एक एम होना चाहिए कि हम किसी ने कोई किया होगा कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, किसी ने कहा होगा कि हमको पीएससी की तैयारी करना है, किसी का कोई लक्ष्य होगा यूपीएससी। लेकिन सभी उंगली बराबर नहीं होती है, सभी लड़के एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर कोई एसआई निकाल सकता है तो कोई पुलिस निकाल सकता है, कोई अगर डॉक्टर बन सकता है तो कोई
ये नहीं होगा कि सभी लोग, आप अगर सामने वाला आईएएस की तैयारी कर रहा है तो हमें भी आईएएस की ही तैयारी करनी चाहिए, ऐसा नहीं संभव। आप लोगों को, अगर हम लोग पहले अपना एक बेस मजबूत होना चाहिए। आप लोग पहले हाई स्कूल का ही एग्जाम देते हैं, डायरेक्ट इंटर का एग्जाम नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप नीट की एग्जाम पे नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों का आप लोगों का अगर बेस मजबूत नहीं है, सबसे पहले आप लोग अपना बेस मजबूत। एक मैं छोटी सी बात बता दूं, हमारे गांव के बगल में एक घरी गांव है। आप ये समझ लीजिए कि वो उनके पिताजी दूसरों के घर में जाके मजदूरी किया करते थे, उनके पास एक भी जमीन भी नहीं थी, लेकिन उनका लड़का, एक उनका वैभव प्रजापति उनका नाम, उन्होंने विंग कमांडर एग्जाम क्वालिफाई किया। विंग कमांडर, जो अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, अभिनंदन जी जो विंग कमांडर रहे, जो पाकिस्तान चले गए, फिर उनको हमारे देश में आए हो, फिर उनको सम्मान सही सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने विंग कमांडर का एग्जाम क्वालिफाई किया और फिर उनकी मिसेज भी विंग कमांडर ही हुई, क्योंकि एक ही साथ वो ट्रेनिंग कर रहे थे, दोनों विंग कमांडर हो गए। आज की डेट में उनको हर समाज में आज रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। इवन मैं बता दूं कि मेरे घर में वो आके उनके पिताजी 1 कुंटल गेहूं के लिए आके बोलते थे कि भैया आप 1 कुंटल गेहूं दे दीजिए, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। आज की डेट में हम लोग उनके पास बैठते हैं सम्मान सहित, और आपके ग्राम सभा खैरी में भी उनका 1 नंबर की सब पोजीशन, अगर बोलूं तो अगर यहाँ के डीएम साहब के पास भी हो जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। तो सभी से मेरे भाइयों बहनों सभी से निवेदन है कि जिस लक्ष्य से आप लोगों को घर में भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं बहुत सारे लोग यहाँ रेंट के रूम लेकर रहते होंगे, उनके माँ बाप को ये लगता होगा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन लोगों को यहाँ के बच्चे ऐसे भी हैं, सभी बच्चों को मैं नहीं कह रहा हूँ सभी बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद टाइम पास भी करते हैं, मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल चलाइए, डिजिटल इंडिया से जुड़िए, बट उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और गलत भी हैं। आप जैसा यूज करेंगे उसी तरह आपको दिखेगा। गूगल है, आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो अच्छी चीजें दिखेगी, बहुत सारे लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, हमें मिसयूज नहीं करना। एक आप लोग हमारे देश की अगर देखा जाए तो धरोहर है, अगर इसको आप अच्छा टाइम लगा दोगे तो अच्छा हम लोग का ये श्रीरामपुर में देखिए, अगर इन केस हमारे भाई साहब अगर इतनी अच्छी सोच न रखते होते तो आप उनको यहाँ से 10 किलोमीटर आगे लाइब्रेरी गर्दी में जाना पड़ता, लेकिन आज इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मैं कह रहा हूँ ऐसी सोच है कि आज हम लोग सब एक कमरे के अंदर बैठ के एक दूसरे से मिल रहे हैं और आप लोग की इतनी अच्छी सुविधाएं दे के बैठे हुए हैं। इमरान भाई हमेशा आप लोगों के बारे में कुछ न कुछ अच्छा सोचते हैं कि मैं क्या करूँ। अभी जैसे कि आने वाले टाइम पे शायद मेरा ऐसा मानना है कि अगले महीने एग्जाम इनको करवाना है, सभी लोग एग्जाम उसमें फॉर्म फिलअप करिए, भले ही उसमें ये ना देखिए कि अरे उसमें तो 10 रुपये का इनाम है, इनाम कुछ नहीं, इनाम चाहे 10 रुपये का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, शील्ड छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें अगर प्रथम स्थान लिखा हुआ तो उस शील्ड का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोगों को ये देखना है कि एग्जाम बड़ी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी एग्जाम आए आप एग्जाम जरूर दीजिए। एग्जाम देंगे तो वहां से अपनी योग्यता पता चलेगा कि हम किस स्तर के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी लोग आप अच्छे से पढ़े लिखें, मेरी तरफ से यही गुजारिश है। संत चंद्रशेखर आजाद और कई सैकड़ों सेनानियां हमारे देश के लिए इतना संघर्ष किए, तो हमने सब लोग के लिए तो संघर्ष किए। आज हम उपस्थित हुए तो आज हम सब अपने जीवन में जिस भी पद पर जाएंगे अपने देश के लिए ईमानदार रहेंगे और मेहनत करेंगे। आप जैसे 3 लड़के जहाँ हो वहाँ लड़कियां अपने आप को अनसेफ फील न करें, सेफ फील हमें देख पाए। देश में पढ़ने की जो कस्में वो खाए थे, देश पर पढ़ने की जो कस्में वो खाए थे, कतरे कतरे दे करके लज्जा देश की बचाए थे, कतरा कतरा दे करके लज्जा देश की बचाए थे। है ऋणी देश की वासी, है ऋणी देश के वासी, आगू को अश्रु झरते हैं। न समझे कीमत है आजादी की, जो खुश हुए बैठे, न समझे कीमत आजादी की, कृत्य थे उनके ही, चैन के सांस हमने पाए।